इस मूवी में आपको दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिसका नाम है विक एंड मेलिंडा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं। मेलिंडा विक को अपना सैंडल पहनाने के लिए बोलती है। सैंडल पहनते हुए मेलिंडा विक को बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, पर विक का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था, जैसे उसके मन में कुछ तो है पर वो बोल नहीं पा रहा है। दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं। पार्टी में मेलिंडा का दोस्त जोएल उससे मिलता है। मेलिंडा जोएल के साथ काफ़ी इंजॉय करने लगती है। विक अपने दोस्तों के साथ होता है पर उसकी नज़रें हमेशा मेलिंडा को खोज रही होती है कि तभी जब वो खिड़की से नीचे की ओर देखता है तो मेलिंडा और उसके दोस्त जोएल को किस करते हुए एक साथ देख लेता है। पर विक बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। विक की दोस्त उससे कहती है कि मेलिंडा जोएल के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही है, पर इस पर विक कुछ खास जवाब अपने दोस्त को नहीं देता है। तभी विक का एक दोस्त आकर बताता है कि मेलिंडा पियानो के ऊपर चढ़ गई है। विक उसे देखने के लिए जाता है तो वो सच में पियानो के ऊपर खड़ी थी, पर फिर वो पियानो से नीचे उतरकर उसे बजाना शुरू करती है। मेलिंडा को ऐसा करते हुए देखने के बाद विक के चेहरे पे स्माइल आती है। इसके बाद विक और जोएल आमने सामने आ जाते हैं। जोएल विक से कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ को किसी भी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं हो, उस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। इस पर विक ये कहता है कि मेलिंडा का एक बॉयफ्रेंड था मार्टिन, जो अब इस शहर से गायब है। जोएल पूछता है कि ऐसा क्यों, तो विक कहता है कि मैंने उसे मार दिया। यह सुनकर जोएल डर जाता है। उसके बाद वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। जोएल को पार्टी छोड़कर जाते हुए देखकर मेलिंडा को थोड़ा अजीब लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जोएल से कुछ बात की, पर विक बोलता है कि नहीं, मैंने उससे कोई बात नहीं की। इसके बाद विक और मेलिंडा अपने घर जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है ट्रिक्सी। ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सिटर आती है। जब वो घर में थी तो मेलिंडा अपना टॉप उतार देती है। यह देखकर विक को अच्छा नहीं लगता। विक बेबी सीटर से कहता है कि उसकी वाइफ ब्राज़ील से है और काफ़ी ओपन माइंडेड है। यह सुनकर मेलिंडा कहती है कि अमेरिका बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है। अगले सीन में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देते हुए पूछता है कि हमेशा तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास अपना ब्रेन नहीं होता है। इस पर मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे ड्रेस की वजह से पसंद करते हो या फिर कोई और वजह है। और उसके बाद मेलिंडा विक को रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है और बाहर जाते हुए दरवाजे को बंद करने के लिए बोलती है। विक मेलिंडा के रूम से बाहर आने के बाद अपने स्नेल्स कल्चर वाले रूम में आता है जहां पे उसने स्नेल्स को रखा हुआ है और वहां पे कुछ टाइम रहता है। अगले सुबह विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दोस्त केली से मुलाकात होती है। केली विक को बताती है कि जोएल शहर में यह बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। इस पर विक का कहना होता है कि मैं तो सिर्फ मजाक किया था। केली कहती है कि चलो ठीक है, अब जोएल तुम्हारे आसपास नहीं दिखेगा। यही बात उसके दोस्त भी उससे पूछते हैं कि क्या सच में तुमने मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि नहीं, ये बस एक मजाक था। पर मेलिंडा को विक की बातें ठीक नहीं लगती। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सच बोल रहा है। घर पर इन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा होता है। फिर मेलिंडा विक को कहती है कि तुम जोएल को घर बुलाओ और घर पर उससे माफ़ी मांगो। जोएल उसके घर पर डिनर पर जाता है। पहले तो वो थोड़ा डरा हुआ था पर फिर नॉर्मल होता है। मेलिंडा विक को कहती है कि तुम डिक्सी को रूम में ले जाकर स्टोरी सुनाओ। विक का चेहरा देखने लायक था पर वो कुछ कहता नहीं है और वहां से चला जाता है अपनी बेटी के पास। विक को उसकी बेटी कहती है कि मुझे ये आदमी जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, यानी विक और मेलिंडा को। विक कहता है कि वो जानता है। अपनी बेटी को गुड नाइट कहने के बाद विक अपनी बेटी के रूम से बाहर आता है तो वो जोएल और मेलिंडा को एक साथ एंजॉय करते हुए देखता है, पर वो फिर भी उसे मना नहीं करता है। वो किचन में जाकर एक प्लेट को जोर से पटकता है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आते हैं और फिर मौका देख करके विक जोएल को एक बार फिर डराता है और वहां से उसे चले जाने के लिए बोलता है। अगले दिन ये लोग एक पार्टी में होते हैं जहां उनका दोस्त डॉन विक से कहता है कि मैं मूवीज़ के लिए कहानियां लिखता हूं, शॉर्ट स्टोरी लिखता हूं, तुम क्या करते हो। विक कहता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ड्रोन्स बनाता है।
इस पर डॉन का कहना होता है कि ये वही ड्रोन है ना जिससे बम गिराते हैं। विक कहता है कि नहीं, सिर्फ इसके लिए ही नहीं, ड्रोन से हम खाना भी पहुंचा सकते हैं। इन दोनों के बीच थोड़ी तीखी बातचीत होती है। फिर डॉन मार्टिन को मारने का बात छेड़ देता है, जिस पर वो कहता है कि ये तो बस एक मजाक था। उस पार्टी में केली भी थी, तो विक और केली एक साथ डांस करते हैं। सभी देखकर ये चौंक जाते हैं कि विक इतना अच्छा डांस भी कर सकता है, जिसे देखकर मलिंडा काफी जेलस फील करती है। जब ये दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो थोड़ा इनके बीच सीन भी चलता है। अगले दिन एक पार्टी में मलिंडा चार्ली से मिलती है। चार्ली जो बहुत कमाल का पियानो बजाता है। मलिंडा काफी इम्प्रेस होती है चार्ली से, वो उसे पसंद करने लगती है। विक ये जानता था कि मलिंडा और चार्ली काफी करीब आ गए हैं। वो कुछ कहता तो नहीं था, पर अंदर ही अंदर वो बात उसे परेशान करती थी। वो मलिंडा से बहुत प्यार करता था। एक दिन मलिंडा रात भर घर नहीं आई। सुबह जब विक ने उससे पूछा कि वो कहाँ थी, इस पर मलिंडा कहती कि वो चार्ली के साथ थी और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। मलिंडा ये कहती कि क्या तुम जानना चाहते हो कि चार्ली ने मुझे कहाँ कहाँ किस किया, कहाँ कहाँ उसने मार्क्स छोड़े। विक कहता है कि तुम्हारी एक फैमिली है, एक बेटी है। पर इस पर मलिंडा का कहना होता है कि ये तुम्हारी चॉइस थी, फैमिली बनाना और बेटी पैदा करना। विक को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं सकता, या फिर यूं कहे कि कहना नहीं चाहता। अगले दिन ये दोनों फिर एक पार्टी में होते हैं जहां चार्ली भी होता है, जिसे देखकर विक को थोड़ा अपसेट होता है, पर मलिंडा काफी खुश होती है। थोड़ी देर बाद मलिंडा चार्ली को कहती है कि वो उसके लिए पियानो बजाए। चार्ली कहता है कि ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चार्ली पियानो बजाने लगता है और सभी नाचने लगते हैं। पार्टी होते होते रात हो जाती है। मलिंडा काफी देर पार्टी से गायब थी, तो विक उसे खोजने ऊपर जाता है, जहां वो मलिंडा को एक रूम से निकलते हुए देखता है जहां उसके साथ चार्ली भी था। विक को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। विक वहां से स्विमिंग पूल जाता है, जहां मलिंडा और चार्ली एक साथ काफी मस्ती कर रहे थे। विक चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, पर वह कुछ कर नहीं रहा था। अचानक वहां बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं, पर चार्ली पुल में ही था और पुल के एक साइड में विक बैठा हुआ था। विक मौका पाकर चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डालता है और ऊपर जाकर पार्टी एंजॉय करने लगता है। मलिंडा जब बहुत देर तक चार्ली को वहां नहीं पाती, तो वह उसे खोजने लगती है। अचानक उसकी नजर पुल पर जाती है, जहां चार्ली की लाश पानी में तैर रही थी। मलिंडा जोर जोर से चीखने लगती है। तभी लोग दौड़कर नीचे जाते हैं और चार्ली को बाहर निकालते हैं। इसके बाद वो चार्ली को CTR देते हैं, पर बहुत देर हो चुकी थी। चार्ली तब तक मर चुका था। फिर वहां पुलिस आती है और सभी का बयान लेती है। तभी मलिंडा पुलिस को बताती है कि विक चार्ली की मौत का जिम्मेदार है। इस पर पुलिस विक को अलग से ले जाकर पूछती है कि क्या तुमने चार्ली का मर्डर किया, पर विक ये कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मलिंडा थोड़ा इमोशनल हो रही है। पुलिस ये कहती है कि क्या मलिंडा चार्ली के साथ सोई है, पर इस पर विक का कुछ कहना नहीं होता है। काफी पूछताछ के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। इस पर पार्टी में विक का दोस्त डॉन भी होता है, जिससे विक पर थोड़ा शक होता है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को विक के पीछे लगाता है। एक दिन विक उसे पकड़ लेता है, जहां पर मलिंडा भी थी। वो डिटेक्टिव विक को कहता है कि वो एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, पर जब विक उससे कार्ड मांगता है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। यहां से विक सीधे डॉन के पास जाता है और यह बताता है कि तुमने मलिंडा के कहने पर एक डिटेक्टिव हायर किया जो मुझ पर नजर रखता है। दोनों के बीच बहस होती है, फिर विक वहां से चला जाता है। इधर विक मलिंडा को फिर से एक नए आदमी के साथ देखता है। हालांकि ये मलिंडा के कॉलेज लाइफ का बॉयफ्रेंड था, जो काफी समय के बाद एक दूसरे से वो दोनों मिलते हैं, जिसका नाम टोनी है। विक की बेटी उससे पूछती है कि आपने ये कैसे किया, यानी वो चार्ली को लेकर पूछ रहे थे कि आपने उसे कैसे मारा। पहले तो विक इनकार करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उसकी बेटी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही उसे मारा है। विक कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। विक जब अपनी बेटी को सुलाकर आता है तो मलिंडा को फोन पर बात करते हुए सुनता है कि बताओ कब जाना है। उसकी बेटी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। विक समझ जाता है कि मलिंडा ब्राजील जाने वाली है।
अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ और उसकी बेटी को भी वो ले जाना चाहती है। अगले दिन टोनी मलिंडा के बुलाने पर उसके घर जाता है। मलिंडा के साथ काफ़ी एंजॉय करता है। विक ये सब होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा है। उसके अगले दिन विक टोनी से अचानक से मिलता है और कहता है कि मलिंडा ने एक प्रॉपर्टी पसंद की है, चलो उसे देख कर आते हैं। विक काफ़ी तेज गाड़ी चलाता है और एक नदी के पास जा कर के रुकता है। फिर टोनी विक बात करने लगते हैं। तभी विक मौका देखकर टोनी को एक पत्थर से मारता है और इस झड़प में टोनी ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर विक उसका पर्स निकाल लेता है और बॉडी को पत्थर में बांध कर नदी में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। घर जाकर वो मलिंडा से कहता है कि क्या बात है, आजकल टोनी दिखाई नहीं दे रहा है। मलिंडा कहती है कि काफी दिन हो गए हाइकिंग साइट पर पिकनिक पर नहीं गए, एक दिन चलते हैं। फिर अगले दिन विक अपनी बेटी और मलिंडा के साथ हाइकिंग साइट पर चला जाता है, जहां उसकी बेटी खेलते खेलते नदी के पास पहुंच जाती है। विक तुरंत उसे वहां से लेकर आता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर विक ने टोनी की लाश को डाला था। विक जब अपनी बेटी को लेने के लिए जाता है तो देखता है कि टोनी की लाश ऊपर आ चुकी है। ये देखने के बाद विक अपनी फैमिली के साथ तुरंत वहां से आ जाता है। आने के बाद मलिंडा विक से कहती है कि उसने अपना स्कार्फ वहां भूल गई है। अगले दिन विक अपनी साइकिल फिर से उसी जगह पर लेकर जाता है जहां उसने टोनी के लाश को डाला था। वो देखता है कि टोनी की लाश ऊपर आ रही है। फिर एक लकड़ी के सहारे टोनी के लाश को अंदर वो ढकेलने की कोशिश करता है। तभी वहां उसका डॉन आ जाता है, यानी उसका दोस्त डॉन। डॉन ऊपर खड़े होकर विक से पूछता है कि तुम वहां क्या कर रहे हो। विक डॉन को देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मलिंडा का स्कार्फ लेने आया हूं, पर डॉन कहता है कि उसका स्कार्फ तो मेरे पास है, मुझे मिल गया है, और तो तुम नीचे क्या कर रहे हो। तभी बात करते हुए डॉन की नजर टोनी की लाश पर पड़ जाती है। डॉन विक को कहता है कि तुम पागल हो गए हो। वो डर से भागने लगता है। विक समझ गया कि अब वो फंस जाएगा। वो डॉन का पीछा करने लगता है। डॉन कार से भागता है और विक साइकिल से उसका पीछा करता है। साइकिल से वे शॉर्टकट रास्ते से जाकर के अचानक डॉन के गाड़ी के सामने आ जाता है। डॉन उसे बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी के हैंडल को मुड़ाता है और उसकी गाड़ी टकराते हुए एक नदी में जाकर गिरती है और वहां पर जाकर के उसकी मौत हो जाती है। विक जब ये तसल्ली कर लेता है कि डॉन वाकई में मर गया है तो फिर वो अपने घर आता है। कि स्नेल्स वाले रूम में गई तो वहां पर उसने टोनी का पर्स पाया। टोनी का पर्स पाकर वो समझ जाती है कि विक ने टोनी को मार दिया है, लेकिन वो उससे कुछ कहती ही नहीं है। जब विक वापस आता अपने घर डॉन को मारने के बाद और वो देखता है कि सीढ़ियों पर मलिंडा बैठी हुई है। मलिंडा से वो पूछता है कि क्या हुआ। मलिंडा कहती है कि कुछ नहीं। मलिंडा टोनी के पर्स को जला देती है और मलिंडा को यह समझ में आता है कि विक ही वो इंसान है जो इस दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।